कृष्णा, गीता पढ़ने की सही उम्र क्या है? हमारे कई सब्सक्राइबर्स हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में बच्चों की आयु तो 5 वर्ष है, तो क्या वे भगवत गीता पढ़ सकते हैं? हमारी आयु तो केवल 20 वर्ष है, क्या हम गीता पढ़ने के योग्य हैं? क्या मैं पढ़ सकती हूँ? या कई पूछते हैं कि मेरी उम्र तो बस 40 है, क्या मैं भगवत गीता पढ़ सकती हूँ? मैं जॉब करती हूँ तो क्या मैं भगवत गीता पढ़ सकती हूँ? मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, मैं कैसे भगवत गीता पढ़ सकूं? हाँ, तो देखिए, इतनी सारी क्वेरीज, इतने सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या मैं भगवत गीता पढ़ने के योग्य हूँ? देखिए, जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना यही चर्चा कर ले कि भगवत गीता पढ़ने की क्या कोई सही उम्र है? किस उम्र में हम भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं? तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास एक गलत सोच है भगवत गीता पढ़ने पर। देखिए, गलत धारणा है कि गीता पढ़ने के लिए रिटायरमेंट प्रोग्राम है। जब रिटायर हो जाएंगे ना, जब हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, घर वाले भी हमारी फीस सुनेंगे। घर वाले जब ये सोचेंगे कि आप तो किसी काम के नहीं है, और कंपनी वाले भी सोचेंगे कि अब आप रिटायर हो जाएं। जब समाज द्वारा भी हमारा तिरस्कार कर दिया जाएगा कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो उम्र है हमारी भगवत गीता पढ़ने की। देखिए, तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम आराम से गीता पढ़ेंगे जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा। और जब हम गीता को हाथ में लेंगे तो हाथ हमारे हिल रहे होंगे, तो तब हम बोलेंगे गीता क्यों हिल रही है? तो देखिए, गीता नहीं हिल रही है, हमारे हाथ हिल रहे हैं। गीता के जो शब्द है वे हमें दिखाई ही नहीं देंगे। हम कहेंगे कि ये छोटे क्यों हैं? देखिए, अक्षर छोटे नहीं है, हमारी तो आंखें ही कमजोर हो गई हैं। तो उस अवस्था में हमें लगेगा कि यह है भगवत गीता पढ़ने की सही उम्र। देखिए, ऐसे हमारे विचार है, ऐसे संस्कार है हमारी सोसाइटी में। देखिए, एक बच्चा था, छोटा सा, तो उसके पिता ने उससे प्रश्न किया कि तुम्हारे दादी का बर्थडे आने वाला है, तो तुम उन्हें क्या गिफ्ट दोगे? तो बेटे ने बोला कि मैं उन्हें फुटबॉल दूंगा। तो पिता बोले, फुटबॉल? फुटबॉल तो बच्चों के लिए, दादी माँ कैसे खरीदेंगी? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों करोगे तुम? तो वो कहते कि जब मेरा बर्थडे था तो दादी माँ ने क्या दिया था? दादी माँ ने मुझे भगवत गीता दी थी। तो छोटे बच्चे को भी पता है कि भगवत गीता पढ़ने की उम्र क्या है। ओल्ड एज में पढ़नी है, जब बुढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे। अभी तो खेलने कूदने, ऐश करने के, मौज करने, मूवी देखने के, घूमने फिरने, वीडियो गेम खेलने के, अभी से कैसे भगवत गीता पढ़ेंगे? देखिए, ऐसे संस्कार है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में। छोटे बच्चे को भी ये संस्कार देखिए कहाँ से आए? अपने बड़ों से। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो वह कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ये संस्कार के अधिक जो गलत धारणा, देखिए ये कितना गलत है। ऐसा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह बताते हैं कि कब से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, कब से आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहिए। वह देखिए कहते हैं कि कुमार अवस्था से, यानी 5 वर्ष की अवस्था जो होती है, कुमार अवस्था, तो प्रहलाद महाराज बता रहे कि 5 वर्ष की अवस्था से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, भगवत गीता की शुरुआत करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सही उम्र क्या है भगवत गीता पढ़ने की? 5 वर्ष की उम्र से। अगर 5 वर्ष की उम्र का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसे सुनाना चाहिए, देखिए भगवत गीता उसे पढ़कर। लेकिन शुरुआत तो 5 वर्ष की अवस्था से ही होना चाहिए। जब उसके अंदर थोड़ी समझ आने लग जाती है, तब से उसे भगवत गीता पढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में, पहले वैदिक काल में क्या होता था कि बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था कि वे समझदार हो के अब वे चीजों को समझ सकते हैं। आज के जमाने में हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, वह नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी भेजते कि वह समझदार हो गया, वह चीजों को समझ पाएगा। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने की जो सही उम्र है वह है 5 वर्ष की।
तो कोई देखिए एक्सक्यूज नहीं देना कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो ये सारे जो ये बहाने एक्सक्यूजेस है नहीं चलेंगे। अर्जुन ने कोई बहाना नहीं दिया कि भगवान आप ये क्या कह रहे हो, मैं तो युद्ध के मैदान में और आप अपना पाठ शुरू कर रहे हैं, मेरे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और मैं तो एक राजा भी हूँ। देखिए उन्हें सब कुछ पता है, इतनी जिम्मेदारी के बावजूद आप कह रहे कि गीता सुने, आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे। तो अर्जुन ने ये सब नहीं कहा। इतनी सारी पदों के बाद, इतनी सारी पोस्ट पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी अर्जुन ने युद्ध के मैदान में गीता के ज्ञान को देखिए सुना, कोई बहाना कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। तो हमें भी कोई एक्सक्यूज नहीं देना है ना। अगर 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करनी थी हमें, लेकिन हम लेट हो गए, हमारी उम्र हो गई 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25, 50, 60, 70, 80, हमें तो पता ही नहीं चला कि 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करना है। आज पता चला तो अब हम क्या करें। ठीक है कोई बात नहीं, जब पता चला तब से शुरू करें, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं कम से कम उन्हें तो ज्ञान दे कि भगवत गीता 5 वर्ष की अवस्था से पढ़नी चाहिए। उन्हें ना भ्रमित करें। देखिए आपको नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आज हमने डिस्कस किया, आज आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को ये ज्ञान दें कि जब उनके बच्चे हों तो वह अपने बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था से आध्यात्मिक ज्ञान दें। वेट ना करे बूढ़ा होने का, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बूढ़े हो पाएंगे या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सोचकर बैठ जाते कि बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में ही भगवत गीता पढ़ेंगे, तो पता ही नहीं बुढ़ापे तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ने की सही उम्र 5 वर्ष की अवस्था। लेट हो गई कोई बात नहीं, जब से हमें पता चला, जब हमने ये सुना कि शुरू करनी, तब से ही गीता को पढ़ना है, बहुत सीरियसली पढ़ना है। देखिए क्योंकि हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, हमें 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करना था ऑलरेडी। देखिए हमारी उम्र 15, 20, 30, 50 साल हो गई, तो अब हमें देखिए सीरियसनेस दिखानी है, तेज तेज स्पीड से पढ़ना है, तेज स्पीड से उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। देखिए प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में गीता को अप्लाई कर सकते हैं, हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम है, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास सारे काम है, हम कब पढ़े। देखिए घर का काम है, ऑफिस का काम है, बिजनेस है, बच्चों को भी संभालना है, तो ये एक्सक्यूज मत दे प्लीज। हमारा उद्देश्य क्या है, इस गीता को पढ़ना और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, तभी हम ये कार्य भी सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब हम गीता का अध्ययन, इस संदेशों को देखिए 5 वर्ष की आयु से अपने जीवन में उतारना शुरू। तो भगवत गीता आज से ही पढ़े, और कार्तिक मास आ रहा है तो बहुत ही शुभ समय है भगवत गीता शुरू करने के लिए, तो पढ़ना शुरू करें। और हमारी जो भगवत गीता, हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, भगवत गीता पे हर एक अध्याय का हर एक श्लोक आपको विद ट्रांसलेशन सारा डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा। तो यदि भगवत गीता को पढ़ना चाहते, सुनना चाहते, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कार्तिक बहुत ही शुभ परफेक्ट टाइम है भगवत गीता को पढ़ने के लिए। और यदि आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो यदि आप अभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे, तो आप इतने अच्छे से परफेक्शन से नहीं निभा रहे। यदि आप भगवत गीता पढ़कर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, तो आप हर अच्छी तरीके से परफेक्टली विद परफेक्शन उन्हें आप पूरा कर पाएंगे। तो भगवत गीता है सदा के लिए, ये ऐसा हीरा है जो है सदा के लिए। तो भगवत गीता एज अ गिफ्ट सबको दे और अपने को भी यह गिफ्ट दे। कहते हैं ना, शुरुआत खुद से करें, अपने घर से करें, तो अपने घर में भक्ति लाए, भगवत गीता लाए, कृष्ण को लाए और अपने जीवन को कृष्णमय बनाए। हरे कृष्णा, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है हम सब पर। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरि हरि बोल, जय गुरुदेव।